को। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गीता छिब्बर आज आपसे रुद्रदेव के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ, जो ऋग्वेद में चर्चित है। क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में रुद्रदेव यानी शिव भगवान की बहुत अर्चना उपासना की जाती है और उनका अभिषेक भी किया जाता है। तो जो ऋग्वेद में वर्णित है रुद्र, उनके बारे में मैं आपसे जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है वो शेयर करना चाहूँगी। ऋग्वेद में रुद्र को उत्तम वैद्यों का वैद्य बताया गया है और उसके एक श्लोक में जो सूक्त मंडल द्वितीय है, सूक्त नंबर 33 है और श्लोक 322। हे रुद्र, तुम्हारे द्वारा दिए गए सुख कारक औषधों से ये जितने भी औषधीय तत्व हैं, जितने भी औषधीय वनस्पति है जो हम अभिषेक में भगवान शिव को चढ़ाते हैं, भगवान रुद्र को चढ़ाते हैं, जैसे भांग के पत्ते हैं, जैसे औक का फल है और इस तरह से और बहुत सारे बेल पत्र है। ये सब औषधीय गुणों से भरे हुए हैं और इनसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं। वास्तव में ये वैदिक जो वैद्य हैं, उनको खुश करने के लिए जो उन्होंने हमें दिए हैं, हम उन्हीं का अभिषेक करते हैं। तो एक मंत्र में कहा गया है कि आप हमें सुख कारक औषधों से शांत करें, मैं 100 वर्ष उन्हें लेकर कर्म करता रहूं। हमसे द्वेष भावों को दूर करिए, सारे शरीर में व्याप्त होने वाले रोगों को हमसे दूर करके नष्ट कीजिए। 323 जो श्लोक है इसी सूक्त का, उसमें हम कहते हैं, अपने ऐश्वर्य से आप सबसे श्रेष्ठ हैं। जो अपनी शक्ति से ऐश्वर्यवान बनता है वही सर्वश्रेष्ठ अति बलवान बन सकता है। वह पाप की तरफ जाने वाले मार्ग पर कदम भी नहीं रखता और वही पापों से पार हो सकता है। इसमें हमें जीने का मार्गदर्शन किया है कि इन औषधियों को लेके अपने शरीर को आप स्वस्थ रखें और जीवन में आगे बढ़ें सत्य कर्म करते हुए। हे रुद्र, त्वमा नमोमि भी दुस्स्थिति। हम तुम्हें झूठे ढोंग भरे पूजन और स्तुतियों से कभी क्रोधित ना करें। ये जो श्लोक है, ये मुझे पर्सनली बहुत ही अपीलिंग लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि आज के जीवन में जो मैं देख रही हूँ रुद्राभिषेक के जो नियम, उनसे ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है। उसके बाद वो कहते हैं, हम आपको उत्तम वैद्य मानते हैं। हे रुद्र, उपासक के पुत्र पौत्र आदियों की आप अपनी औषधियों से रक्षा करें। आप अति कोमल हृदय वाले हैं। हे रुद्र, आप अति कोमल हृदय वाले हैं, अतः जो भी शुद्ध और पवित्र मन से उनकी स्तुति करता है वह उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि आज हम कहते हैं कि भोले शंकर हैं। इसी प्रकार ऐसे गुणों वाले मनुष्य भी कभी किसी से ईर्ष्या वश नहीं होते, क्रोध नहीं करते, क्योंकि ईर्ष्या और क्रोध मानसिक रोग हैं जो हिंसा को जन्म देते हैं। तथा हे रुद्र, इन रोगों से भी हमारी रक्षा करें। हे रुद्र, तेरा हाथ रोगों को दूर करने वाला हो, सुख कारक जीवन देने वाला हो। रुद्र भगवान की जिस पर कृपा होती है वह कभी रोगी नहीं होता, निरोग रहकर उत्तम जीवन। एक कहते हैं कि निरोगी काया जो है वो सबसे ज़्यादा एक हमारे ऊपर वरदान है भगवान का। तो उत्तम जीवन बिताता हुआ, सुख प्राप्त करता हुआ, आपत्तियाँ वो सुख प्राप्त करता हुआ मैं जीवन बिताऊं और आपत्तियाँ ऐसे मनुष्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये हमें ऋग्वेद में बताया गया है। आप सबके अपराधों को क्षमा करते हैं। दृढ़ अंगों वाला, अनेक रूपों वाला तेजस्वी रुद्र
आपने अपने तेज के कारण आप तेजस्वी योगी हैं और सभी नियमों का पालन करने के कारण आप सदा शक्ति में रहते हैं। ऐसे ही मनुष्यों को भी अपने गुणों को ग्रहण करने का आप वरदान दें। ये हमारे ऋग्वेद में रुद्र भगवान के बारे में है, जिनकी मुझे ये मेरी अपनी सोच है कि शायद इस समय में बहुत सारे रोग हम आ जाते हैं वर्षा ऋतु के कारण, तो इसीलिए शायद रुद्र भगवान की इस समय में पूजा की जाती है। ये हमारे ऋग्वेद में बताया गया है। थैंक यू।